हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मोटिवेशन बाय अश्विनी में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है दोस्तों, और काफ़ी हार्ट टचिंग है। एक व्यक्ति रहता है, काफ़ी गुस्से में रहता है और वह वकील के पास में गुस्से गुस्से में जाता है और कहता है कि एक प्रॉपर्टी पे मुझे स्टे लाना है, आप मेरी मदद कीजिए, जो भी डॉक्यूमेंट है वह मैं आपको दूंगा और जल्द से जल्द आप मेरा ये काम कर दीजिए। काफ़ी गुस्से में वो बात करता है तो वकील उससे कहता है कि आप शांति से बैठिए, और वह एक व्यक्ति से कहता है कि आप पानी ला दीजिए। वो व्यक्ति को पानी पिलाता है और एसी का टेम्परेचर मेंटेन करके उस व्यक्ति को आराम से बैठने के लिए कहता है। अब बताइए आपको क्या कहना है, वो वकील उस इंसान से कहता है, और वह व्यक्ति अपनी बातें बताने लगता है। आधा घंटा उनकी बात सुनने के बाद वकील कहता है कि मुझे 4 दिन का समय दीजिए, मैं आपकी सब बातें जान चुका हूँ और ये अच्छे से डॉक्यूमेंट देखकर मैं आपको बताता हूँ। 4 दिन के बाद में वो व्यक्ति फिर से गुस्से गुस्से में उस वकील के पास में आता है और कहता है कि आप जल्दी से जल्दी उस प्रॉपर्टी पर स्टे ला दीजिए और मुझे इस सब झंझट से मुक्त करा दीजिए, ऐसा कहता है। तो जैसे ही वो व्यक्ति गुस्से में बात करने लगता है तब वकील उस व्यक्ति को कहता है कि 1 मिनट, आप पहले मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद में आपको जो कहना है वह आप कह दीजिएगा। तो वह व्यक्ति कहता है कि उस दिन आधा घंटा मैं आपकी बात सुनकर और इस सारे डॉक्यूमेंट को पढ़कर मैं इतना जान चुका हूँ कि आप जो है उस प्रॉपर्टी पर स्टे लाना चाहते हो और आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी अब तक हुआ है उससे आप काफ़ी परेशान हो। तो वो व्यक्ति कहता है कि आपने अपने छोटे छोटे भाई बहन को पाल पोस कर बड़ा किया, काफ़ी मेहनत की, आपकी बहन को आपने पढ़ा लिखा कर अच्छा घर संसार दिया और अच्छा कैपेबल बनाया। आपके भाई के लिए आपने दिन रात प्रयत्न किया, उसको अच्छा पढ़ाया, उसको काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। एक बार उसके कंधे में बैल ने सींग मार दिया था तो आपने अपने कंधे पर उसको लेकर 5 किलोमीटर तक गांव के बाहर अस्पताल लेके गए थे, क्योंकि आपके गांव में कोई अस्पताल नहीं था। बहुत ही दर्द में करा रहा था आपका भाई और आपने उसको अच्छे से संभाला। और डॉक्टर ने ऐसा एक समय आपके लाइफ में आया कि डॉक्टर ने कह दिया था कि आपकी भाई को किडनी की ज़रूरत है, दोनों किडनियाँ उसकी फेल हो चुकी थी। तब आपने उसको एक किडनी देकर जीवन दान दिया। काफ़ी स्ट्रगल किया, दिन रात मेहनत की, उसको इंजीनियर बनाया और सालाना उसकी 80,000 रुपये फीस भरी और उसको अच्छा इंजीनियर बनाया। विदेश में भी पढ़ने के लिए आपने, मास्टर्स करने के लिए उसको भेजा। जो बन पड़ा आपने उसके लिए किया। उसको एक लड़की पसंद आई और उसकी आपने शादी भी करा दी। ये सारा स्ट्रगल आपने अपने लाइफ में किया और जैसे ही उसकी शादी हुई तो वह आपका भाई जो है वह बदल गया और वह जो पैसे भेजा करता था, पढ़ा लिखा, बड़ा बन गया, कैपेबल बना, नौकरी मिल गई और थोड़ा बहुत आपको वह पैसा भेजता था। लेकिन अभी उसकी शादी होने के कारण वह पैसा नहीं भेज पा रहा था। वो कह रहा था कि मैं आपको पैसे नहीं भेज सकता, मैं शहर में रहता हूँ, काफ़ी खर्चे हैं। तो कुछ दिनों के बाद आपको यह पता चल गया कि उसने प्रॉपर्टी ले ली है। तो आपको बहुत गुस्सा आया और आपने उससे पूछा कि तुमने तो प्रॉपर्टी ली है, ये पैसा कहाँ से आया? तो उसने कहा कि लोन लिया है। लेकिन भैया, मुझे लोन की कीमत इतनी नहीं मिली कि मैं मेरी जो ली हुई प्रॉपर्टी है उसका मैं कर्जा चुका सकूं। तो आप जो खेती का हिस्सा है, आधा खेती का हिस्सा मुझे दे दीजिए, आधी खेती बेच दीजिए और जो मेरा हिस्सा है वह मुझे दे दीजिए, ऐसा कहता है। तो आपने काफ़ी सोचा कि ये हिस्सा है, ये शब्द मेरी ज़िंदगी में आज तक नहीं आया। मैंने काफ़ी मेहनत की, प्रयत्न किया अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, अपने भाई बहन को संभालने के लिए। तो इस बात पर आप बहुत नाराज़ हैं और उसी प्रॉपर्टी के चलते आप यहाँ पर आए और आप उस प्रॉपर्टी को स्टे लाना चाहते हैं। उस व्यक्ति से वकील कहता है कि मेरा यकीन मानिए, आपको ये प्रॉपर्टी ज़रूर मिलेगी, इस पर आप स्टे भी ला सकते हैं और इस पर आपको आधा हिस्सा भी मिलेगा। लेकिन आप मेरी थोड़ी और बात सुन लीजिए कि आपने जो लाइफ में इतना स्ट्रगल किया, इतना जो महत्वपूर्ण समय था वह अपने भाई बहन के लिए दिया। हर छोटी बड़ी खुशियाँ आपने उनमें ढूंढी।
आपने अपने बारे में एक पल भी नहीं सोचा और पूरी ज़िंदगी न्यौछावर कर दी उन पर। अपने भाई के लिए तो बहुत ही प्रयास किया, अपनी किडनी तक बेच दी। मुझे एक बात बताइए, जो आपने किडनी दान दे दी अपने भाई को, क्या वो किडनी आपके वापस आ सकती है? आपने अपने भाई को जो 5 किलोमीटर चलकर अस्पताल पहुंचाया था, बैल ने सींग मार दिया था, तो उसको बचाने के लिए आपने इतने दूर जाकर उसकी जान बचाई। अपने भाई बहन को खुद भूखे रहकर पढ़ाया लिखाया, अपनी बहन को अच्छा परिवार दिलाया, उसको भी कैपेबल बनाया। भाई साहब, आपने इतना अनमोल समय अपने भाई बहन को दिया और आपकी ज़िंदगी अभी थोड़ी ही बची है, तो आप इस कोर्ट कचहरी के झंझट में क्यों पड़ रहे हैं? आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखाइए, अच्छे संस्कार दीजिए। यकीन मानिए, आपका तो भाई जो विचारे से वो भिखारी निकला, कंगाल निकला, लेकिन आप तो एक सामर्थ्यवान व्यक्ति, अच्छे विचारों वाले व्यक्ति और धैर्यशील व्यक्ति बने हैं। उनके लाइफ के लिए आप आइडियल हो, तो क्यों ना अपना ये जो सारा समय है, जो बचा हुआ समय अपने आपके लाइफ का, वो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए दिए। जो हुआ उसको भूल जाइए और अपने बच्चों की शिक्षा और संस्कारों की तरफ आप ध्यान दीजिए। ये कोर्ट कचहरी के इसमें पढ़ेंगे तो बहुत समय चला जाएगा, हो सकता है आपकी ज़िंदगी भी ख़त्म हो। ये सब सोचकर वह व्यक्ति, उसके आंखों से पानी टपकने लगता है और वह व्यक्ति वहाँ से निकल जाता है। उस वकील को यह लगता है कि वो व्यक्ति उसकी बातों को अनसुना कर चला गया, शायद वह किसी और वकील के पास में जाएगा और उस प्रॉपर्टी पर स्टे ही लाकर रख रहेगा, ऐसा वकील सोचने लगा। कुछ सालों के बाद में वही व्यक्ति उस वकील के पास में आया अपने बच्चों को लेकर और मिठाई देकर यह कहने लगा कि पहचाना मुझे, मैं कुछ साल पहले आपके पास में आया था। तो वह व्यक्ति पहचान जाता है और कहता है, हाँ मैं आपको पहचान गया, आप उस प्रॉपर्टी पर स्टे लाने के लिए मेरे पास में आए थे। तो वह व्यक्ति वकील से कहता है कि आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरा बेटा डॉक्टर बन चुका है और गांव में अस्पताल डाल दिया है। आपने उस समय मेरी आंखें खोल दी थी कि आपने कहा था कि आप जो अनमोल समय है वो अपने परिवार को दीजिए, जो भी हो गया उसको भुला दीजिए और आगे बढ़िए। बस उसी सोच के साथ मैं यहाँ से निकला था और अपने परिवार के लिए और अपने बच्चों के लिए मैंने फिर से परिश्रम किया और आज मुझे उसका प्रॉफिट मिल गया। आज मेरा बेटा डॉक्टर है और हमारे गांव में आज अस्पताल है। एक छोटी सी कहानी है दोस्तों। गुस्से में हम रिश्ता तोड़ देते हैं। शायद उस व्यक्ति के लिए हमारे लाइफ में कोई कीमत ना हो, लेकिन हमें हमारे लाइफ में उस व्यक्ति की इम्पोर्टेंस बहुत होती है। हमें हमेशा शांत दिमाग से गहरी सांस लेते हुए यह सोचना चाहिए, हम किसी की सोच तो नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने आप को ज़रूर बदल सकते। यकीन मानिए दोस्तों, ऐसा समय आता है दोस्तों कि वह इंसान भी एक दिन बदलता है। उसके साथ में कुछ ऐसा होता है कि वह सोचने में मजबूर हो जाता है दोस्तों कि हमने उस समय में क्या एक्शन लिया था, हमें क्या करना चाहिए था, किसी ने हमारे लिए क्या किया। अगर हम हमेशा अपेक्षाएं लगा के रखेंगे तो हमें तकलीफ ही होगी। लाइफ में हम बहुत कुछ करते रहते हैं दोस्तों, लेकिन अपेक्षा लगा के रखते हैं, हमें ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। हम जो किसी के लिए अगर कुछ करें तो लोगों ने भी हमारे लिए वही करना चाहिए। सिर्फ हमें हमारे कार्य करते रहना चाहिए दोस्तों। हमारे कार्य से, हमारी सोच से, हमारे विचार से लोगों तक वह बात पहुँच ही जाती है दोस्तों। हो सकता है कभी ना कभी हमारी बात वहाँ तक पहुँच जाएगी दोस्तों और लोगों के विचार में भी चेंजेस आएंगे दोस्तों। हमारे लाइफ में किसी ने कितना बड़ा योगदान दिया है और जिससे हम आज इस जगह पर खड़े हैं दोस्तों। ये छोटी सी कहानी है दोस्तों। आपको मेरी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय दोस्तों।